मोदी जी ने गारंटी दी कि बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पीड़ित को, हर कमजोर व्यक्ति को देना, बिना भेदभाव के देना है। आज मिल रहा है। हमने 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए, बिना भेदभाव के दिए। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार का संकल्प ठीक हो, नियत साफ हो, सत्संकल्प हो तो कोई काम कठिन नहीं। आज काशी दुनिया के अंदर चमक रही है। मैं देख रहा था कि काशी में गत वर्ष सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया में तो काशी में आया है। इसकी संख्या 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि काशी ये मोदी जी के संकल्पों की काशी है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक नए कलेवर के रूप में काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर यहां के घाटों की सुंदरीकरण का कार्य, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका आह्वान करता हूं कि मोदी गारंटी में जहां भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी है। मोदी गारंटी हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। मोदी गारंटी प्रदेश और देश की समृद्धि की गारंटी है। हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं पंचप्रणों की बात की थी। हम भारतीयों का संकल्प होना चाहिए कि मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सबको समाप्त करना होगा। हर नागरिक का दायित्व बनना चाहिए। हर चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए। हर गरीब, हर वंचित की सुनवाई होनी चाहिए। शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोग जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। उस गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए। उस वंचित तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। उस कमजोर की सुनवाई होनी चाहिए। उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसीलिए इतनी योजनाएं। कोई सोचता था कि गांव में जहां पर जिस गरीब का मकान बना हुआ है उसी का पट्टा उसे प्राप्त हो जाए, उसका मालिकाना अधिकार उसे प्राप्त हो जाए। पीएम स्वामित्व योजना में हम लोगों ने अब तक 75 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना में सर्टिफिकेट दे दिया है और 50 लाख लोगों को इसी दिसंबर महीने में और देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को जहां पे उसका मकान होगा वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार भी प्राप्त होगा। यह गारंटी भी मोदी गारंटी का हिस्सा है। आज आजमगढ़ का तो भाग्योदय हुआ है। भोजपुरी के अच्छे कलाकार को आपने अपना सांसद बनाया है तो विकास आपके यहां तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा? अभी हम इसके बाद विश्वविद्यालय का ही निरीक्षण करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र जनवरी माह में उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भव्य उद्घाटन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? कोई सोचता था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जाएगी और आजमगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ करेगी? कोई सोचता था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा? और कोई सोचता था कि यहां पे 1,09,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा?
कोई सोचता था 7 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आपके इस जनपद में होंगे। कोई सोचता था 7 लाख गरीबों को प्रतिवर्ष, इतने परिवारों को, अगर मैं इस 7 लाख की तुलना करूं तो 35 लाख लोगों को प्रति माह यहां पे फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अकेले आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि 3 लाख गरीबों को यहां पे फ्री में शौचालय मिला, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है और उसे साकार करने के लिए ही ये मोदी गारंटी की वैन आज आपके गांव में यहां पर पहुंची हुई है, अकबेलपुर में पहुंची हुई है।